बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप सीखेंगे जी आपने जो आपके पास आइटम हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने सेल करने हैं, जिनका आप कारोबार करते हैं, उनको कैसे रजिस्टर करना है और कैसे फीड करना है। तो ज़ाहिर है कि इसको आप पहले रजिस्टर करेंगे, फीड करेंगे, तो फिर ही आपको स्टॉक रिपोर्ट प्रॉपर्ली मिलेगी। परचेज़ आपने डालनी है तो तब भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, सेल आपने डालनी है तब भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो कोडिंग है ना, वो कंपनी के कोड के साथ जनरेट होगी। यानी जब अभी आपने एक नया आइटम फीड करना है ना, तो ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ये डैश से पहले जो कोड होगा वो कंपनी का कोड होगा, जो डैश के बाद का कोड होगा वो आइटम का कोड होगा। जैसे कंपनी नंबर 1 के अगर आपने आइटम फीड करने तो पहले लिखेंगे 01। जैसे ही 01 लिखा, ये कंपनी इसने यहाँ पे उठा ली, कबीर प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पे लिखूँगा 02, यानी कंपनी नंबर 2 के अगर मैंने आइटम फीड करने हैं तो ये देखिए इसने करशी इंडस्ट्री को यहाँ पे उठा लिया। तो जिस कंपनी के आपने आइटम फीड करने हैं, पहला कोड आपने उसका देना है 0 के साथ, 01। अब इसका जो पहला आइटम है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई आइटम फीड नहीं है, तो फर्स्ट आइटम फीड हो रहा है, तो इसका पहला कोड है 001। ये 3 दफ़ा आपने डिजिट देने हैं। उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने आइटम का नाम लिख देना है, जो भी आइटम का नाम है। फर्ज करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जामे शीरी। फिर एंटर बटन, उसकी पैकिंग यहाँ पे लिख दें 1/1, या उसके अंदर कितने ग्राम है वो आप लिख दें, 100 ml लिख दें। तो वो पैकिंग आपने डिसाइड करनी है। ये ऐसे में फ़र्ज़ी लिख रहा। फिर एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपने किस रेट पे आप ख़रीद रहे हैं, आपको 100 रुपये का मिल रहा है और आप ख़रीद कर रहे हैं 120 रुपये का। ये कार्टून पैक का मतलब ये है कि एक कार्टून के अंदर ये कितनी बॉटल्स होती हैं। फ़र्ज़ करो एक कार्टून के अंदर अगर ये 20 बोतल होती है, यहाँ पे 20 लिख देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे ना, स्टॉक रिपोर्ट में ये कार्टून में भी आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा कि आपके पास इतने कार्टून पड़े हैं और इतनी बॉटल्स लूज़ में पड़ी हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे ये आइटम फीड हो जाएगा। अगर नहीं सेव करना, कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सेव, ये आइटम आपका फीड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा आइटम फीड करते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ये आइटम जो फीड हुआ है यहाँ पे आपको नज़र आ गया। फिर 01 पहली ही कंपनी का दूसरा आइटम 002, ठीक हो गया जी। तो इसका नाम हम रख देते हैं अर्केशीरी। एंटर, इसकी पैकिंग आप लिख दें जो भी है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 ग्राम फ़र्ज़ी, 200 का मिला और आप 300 का बेच रहे हैं। फिर आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपके हो गए 2 आइटम कंपनी नंबर 1 के। कंपनी नंबर 1 के आपके ये 2 आइटम फीड हो चुके हैं। जब आपने सर्च लिस्ट पे क्लिक किया तो ये उसने यहाँ पे शो करवा दिया। अब आपने कंपनी नंबर 2 के आइटम फीड करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, ऐड न्यू। यहाँ पर लिखेंगे 02, क्योंकि दूसरी कंपनी का कोड पहले आता है जिस कंपनी का आपने आइटम फीड करना है। देखिए इसने करशी इंडस्ट्री उठा लिया। अब इसके क्योंकि कोई आइटम फीड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 001, दूसरी कंपनी का पहला आइटम। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ जामे शीरी। पैकिंग में लिख दें 1000 ml। ये आपको 200 रुपये में पड़ रही है, 220 की आप बेचते हैं। और सेव। तो देखें पहली कंपनी का ये आइटम हो गया, पहले 1 कोड के साथ जो शुरू हो रहा है, तो ये हो गया। दूसरी कंपनी का एक ही आइटम है, पहली के 2 आइटम है। ये नीचे भी आपको शो कराएगा। यहाँ पे नीचे आप एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ शो कराएगा ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से आइटम फीड हो गए हैं। वैसे आप इस बटन पे क्लिक करके भी आइटम सारे चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आइटम लिखेंगे आप वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। इंग्लिश मोड में चला गया आप। ये तो ये मैंने गलती से जामे शीरी 2 दफ़ा लिख दिया, आप तो ज़्यादा डुप्लिकेट नहीं करेंगे उसको नाम। तो इस तरह आप आइटम फीड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आइटम है, ये प्रीवियस आइटम है। एडिट करना है, कहीं गलती होगी, नाम गलत हो गया, रेट गलत हो गया, एडिट बटन पर क्लिक करके उसका रेट चेंज कर दें। फर्स्ट करो ये आपको 110 का पड़ा है, तो आप ये सेव कर देंगे तो 110 इसका रेट हो गया। यहाँ पे नाम, ये सर कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं।
तो ये आपने सीखा कि जी आपने आइटम कैसे फीड करने हैं, प्रोडक्ट कैसे फीड करनी है। अब आप जब आपने आइटम फीड कर लें तो फिर नेक्स्ट काम ये होता है कि आपने स्टॉक डालना होता है। अब स्टॉक ये है कि अगर आपने पहले आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और आप सॉफ्टवेयर शुरू करना चाह रहे हैं तो उस स्टॉक की आप ओपनिंग डालेंगे। ठीक है, उस स्टॉक की आप ओपनिंग डालेंगे। यूटिलिटी में जाके यहाँ पे है स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, तो आप आइटम क्योंकि फीड कर चुके हैं, देखें वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। जामा शीरी इसकी आपने ओपनिंग डालनी है तो एंटर बटन प्रेस करें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप जितनी पड़ी है वो डाल दें। ये तो वो हैं जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ अपडेट कर देंगे, अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमने ओपनिंग नहीं डालनी, नया ही कारोबार शुरू कर रहे हैं आप और परचेज डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप परचेज भी डाल दें जो आपने ख़रीदी है। तो स्टॉक परचेज प्रोडक्ट ख़रीदिए, यहाँ पे लिखा हुआ इस बटन पे क्लिक करें। सप्लायर आप पहले फीड कर चुके हैं जहाँ से आप ख़रीद कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें जिसके आइटम आप ख़रीद रहे हैं। बिल नंबर आपने यहाँ पे देना है और एंटर करके आप देखें यहाँ पे जो आपने आइटम फीड किए हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये फ़ायदा है आइटम फीड करने का। एंटर बटन प्रेस करें तो देखिए उसने उसका कोड, उसका नाम, उसकी पैकिंग खुद ही उठा ली, रेट भी उठा लिया। आपने जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है और इस तरह आपने उसकी परचेज़ डालते जाना है। तो ये फ़ायदा हो गया। अब आपको बार बार आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसा अब आपने सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ आपने सिलेक्ट करने हैं। तो बाकी ये परचेज़ कैसे डालनी है, बाकी चीज़ें तो आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगी। ये जस्ट आइटम फीड करने का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।